बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। विहाड़ी में चलती बस में 18 साल लड़की के साथ क्या हादसा पेश आया। पहले तो मैंने सोचा कि खामोश रहूं, फिर रहा न गया। लड़की का दर्दनाक इंटरव्यू और गार्ड ने मोबाइल छीन कर लड़की के साथ क्या किया, खौफनाक हकायक। 2000 ले लो और मुंह बंद रखो। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। वड़ाइच एक्सप्रेस के बस गार्ड्स ने मुबैना तौर पर पंजाब के ज़िला विहाड़ी के मुज़ाफ़ाती इलाके दानीवाल की हुदूद में एक 18 साला बस होस्टेस को गन पॉइंट पर ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने हफ्ते की रात तस्दीक की। मुल्ज़िम की शिनाख्त शिराज के नाम से हुई। मुश्तबा शख्स ने गाड़ी की खातून स्टाफ से बदसलूकी करने से पहले बस को लॉक कर दिया और उसका मोबाइल छीन कर बस की पिछली सीटों पर आने को कहा, जहाँ लड़की को धकेल कर ज़बरदस्ती की गई और बाद में लड़की को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ले जाया गया। आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाइए कि अभी F9 पार्क में जो लड़की के साथ ज़्यादती की गई है, अभी उस पर डिबेट जारी थी, अभी उस पर जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। अभी उसके हवाले से बहुत सारी खबरें जो हैं वो मज़ीद निकल कर सामने आ रही हैं। और ये दूसरा वाक़या जो है वो उसी किस्म का एक वाक़या विहाड़ी जाते हुई एक चलती हुई बस में 18 साल एक बस हॉस्टेस के साथ पेश आया है। ये बस हॉस्टेस जो है वो उसने एक मुख्तसर सा इंटरव्यू भी दिया है, जो कि मैं आगे चलकर अपनी वीडियो में शामिल करूँगी। लेकिन आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि ये 18 साला लड़की जो है वो मेहनत मजदूरी करने के लिए, बहन भाइयों का, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए घर से बाहर निकलती है और उसके साथ ये इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आ जाता है, जिसमें वो ये कहती है कि मैंने पहले तो सोचा कि मैं खामोश रहूं, लेकिन फिर मुझसे रहा न गया। और रहना चाहिए भी नहीं, इस किस्म के वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और अब सिर्फ इतना देखिए कि अभी F9 का जो वाक़या हुआ है, अभी उस पर ही बातचीत अभी ख़त्म नहीं हुई कि ये दूसरा वाक़या पेश आ गया। वो वाक़यात सिर्फ इसलिए पेश आते हैं क्योंकि जो इस सारे मामले की करता धरता होते हैं, एक तो उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट की जा रही होती है। और इस वाक़ये में भी जो बस का ड्राइवर था उसकी तरफ से ये जो गार्ड था इसको सपोर्ट थी। और दूसरे ये लोग जब आसानी से ये खेल कर गुजरते हैं, उसके बाद भी पुलिस इन पर उस तरह से हाथ नहीं डालती और पुलिस भी बहुत जगहों पर मिली हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से चूंकि जब इन मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, इनको इबरतनाक सजाएं नहीं दी जाती, तो फिर इनका हौसला और हिम्मत मजीद बढ़ता है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के केसेस जो है वो हमारे सामने आते हैं। अच्छा जी, ये वाकया एक चलती बस में उस वक्त पेश आया जब वो मेलसी से विहाड़ी जा रही थी, जिसमें गाड़ी में कोई मुसाफिर नहीं था। बस सादिकाबाद से रवाना हुई तो तमाम मुसाफिर मेलसी से बस से रवाना हुए। बस होस्टेस को उस वक्त जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब गाड़ी को बस स्टैंड ले जाया जा रहा था। जब स्टेशन पर ये गाड़ी रुकती है और उसमें से सारे मुसाफिर उतर जाते हैं, तो फिर जो गार्ड होता है उसको मौका हाथ आता है और वो मौका हाथ जानकर इस लड़की के साथ जो है वो घिनौना फेल कर गुजरता है। बताया कि ड्राइवर ने गार्ड की मदद की, उसने बस के दरवाजे बंद कर दिए और गाड़ी नहीं रोकी। मुल्ज़िम ने लड़की को बाद में 2000 रुपए दिए कि किसी को मत बताना। पुलिस ने बताया कि उसने मुश्तबा शख्स और बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दानीवाल पुलिस स्टेशन में ज्यादती का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि ये हो क्या रहा है हमारे माशरे में। आराम से एक लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है और उसके बाद फिर उसको 1000 या 2000 का नोट पकड़ा कर कहा जाता है कि अब तुम खामोश रहना, इस वाकये के बारे में तुमने किसी से भी जिक्र नहीं करना। यानी एक लड़की की इज्जत जो है वो इन दरिंदों के लिए वो 1000-2000 उसकी कीमत रह गई है कि आसानी से किसी भी लड़की को मौका हाथ जान कर ये आराम से उसकी इज्जत को खराब कर देते हैं और उसके बाद फिर चंद रुपए उसको पकड़ा कर कहते हैं कि उसका अपना मुंह बंद रखना। तो ये इंतहा से ज़्यादा जो है वो बहुत ही तड़पा देने वाला वाक़या है। उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी जो सिर्फ घर से अपने घर वालों का पेट पालने के लिए बाहर निकलती थी, लेकिन इस कदर ज़्यादती का उसका निशाना बनाया। ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में सिर्फ तब तक होते रहेंगे जब तक मुल्ज़िमों को सही मानों में उनको सज़ा नहीं मिलेगी और फिर हम जैसे लोग ही सिर्फ ये वाक़या सुनकर आराम से बैठे रहेंगे और इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। इसीलिए मेरी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो है वो इस वाक़ये के खिलाफ, इसी तरह के वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। क्योंकि आजकल जब सोशल मीडिया की ज़ीनत कोई चीज़ बन जाती है, जब वायरल होती है, तभी जो है वो उस चीज़ के ऊपर जब वो इक़दामात लिए जाते हैं, उस चीज़ की रोकथाम के लिए कोई ना कोई तरीका कार इख्तियार किया जाता है, वरना तो सब लोग आराम सुकून से अपने घरों में बैठे रहते हैं और वाक़यात जो है वो सिर्फ सुनते। इस लड़की का मुख्तसरन दर्दनाक इंटरव्यू मुलाहिज़ा कीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो सर ने मुझे कहा कि जाओ मोबाइल लेकर आओ, इसलिए मैं मोबाइल लेने गई तो उसने ज़बरदस्ती मुझे ना पीछे की सीट्स होती है ना 5 उस पर मुझे फेंक दिया जोर से। मेरे हाथ बांध कर ना मुँह पे हाथ रख के उसने गलत हरकत किया। तो उसने मुझे 2000 दिया, कहता चुप कर जाना, किसी को कोई बात नहीं बताता। पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने 15 पे कॉल कर दी। 3 बहनें, एक भाई।